फेंक दिया गया है। उसके बाद हथियार फेंकने के बाद इन लोग इनकाउंटर कर दिए। गोली मारने के बाद इनको पिस्टल वो राइफल का पीछे वाला होता है ना, उनसे मारा गया है पीठ पे। चाहती तो बच भी सकता था। गोल में इसका गोली लगा, मरता नहीं, लेकिन दौड़ाते रहा इसको। जानवा बचावे खातिर ताले गोली हो जाके छोड़ल, ताले पुलिस आ गई लोही खातिर। आप थे वहाँ पे जहाँ पे ये पूरा मामला था, आप भी वीडियो में दिख रहे हैं शायद। क्या हो रहा था? पुलिस चूंकि वहाँ पर मौजूद थी और बात करने की कोशिश हो रही थी, क्या हो रहा था? पुलिस के बोलने मुताबिक मतलब ये बाहर थोड़ा आ जाइए, इधर आ जाइए। हाँ, ये बताइए। पुलिस आश्वासन दिया कि मतलब सरेंडर करो, कोर्ट में हाजिर रखो। तो इन्होंने उसके बाद आप वीडियो में देख ही रहे हैं, ये हथियार फेंक दिया गया है। उसके बाद हथियार फेंकने के बाद ये लोग इनकाउंटर कर दिए हैं। हाँ, उधर गड्ढे में ले जाके। हाँ, गोली मारने के बाद इनको पिस्टल वो राइफल का पीछे वाला होता है ना, उनसे मारा गया है पीठ पे। और हम वहाँ गए हैं PMCH में, तो इनके मुंह से गाज निकल रहा था। जहर भी दिया गया है इनको, ठीक है। और वहाँ रिपोर्ट बदल दिया गया है PMCH में। जब सरेंडर हो गया उसके बाद क्या हुआ था? ये इतना बड़ा घटना स्थल पे 4 ही गोली था। अच्छा। उसके बाद पेट में कौन हुए? मैं इनका भाई हुआ। आप लोग वहाँ थे मौजूद? जी, हम लोग थे। हम लोग वहाँ पे उसके बाद थाना में भी गए थे। हम लोग थाना में इनकी माताजी गई, इनके पिताजी भी गए थे। हम लोग सारे 10, 15, 20 आदमी गए थे। वहाँ पे प्रशासन पहले तो पुलिस लेकर डरवा दी, सब लोग भाग गया। वहाँ पे लेके गए, प्रशासन चाहती तो बच भी सकता था। गोल में इसका गोली लगा, मरता नहीं, लेकिन दौड़ाते रहा इसको। बताइए भैया, एकदम दौड़ाते रहो इसको। इनको सर फिर गाड़ी में एक मिनट बताइए। फिर इनको सर गाड़ी में भी मतलब 2-3 गोलियां मारी गई है गाड़ी के अंदर, क्योंकि उस टाइम इन्होंने मतलब पैर में लगा था, पेट में नहीं लगा था। पेट में से निकला है सर, और वहाँ गोली निकला है इतना बड़ा, अप्रूव किया गया है इतना छोटा। पुलिस आई क्यों थी घर पे, ये जरा बताइए, क्योंकि इसको लेकर बातें अलग बातें। पुलिस आज से नहीं, बहुत दिन से उनको धमका रही थी। किसी चीज के लेकर वो मैटर जानते थे। प्रशासन कोई केस था क्या? कोई केस नहीं था उन पे। वो प्रशासन क्यों कुछ मतलब ये जानते थे। हथियार जानता भी नहीं था। क्यों पुलिस धमका क्यों रही? बोले देवो भैया, ये गड़बड़ा दिलो। बोलिए। काहे बीच में टोका तोरा लोग बोल रहे हैं सर। वहाँ हम गए, देखे हम सर, इतना बड़ा गोली निकला इनके पेट से। यहाँ दर्शाया गया है पिस्टल का गोली। वो सर SLR का था, कौन लिए हुए थे, उनसे मारा गया है पेट में गोली कि ये मर जाए, ठीक है। हथियार फेंकने के बाद आप किसी भी अपराध। ये पूछ रहे थे कि पुलिस जो पहला वीडियो दिख रहा है जहां आपके दरवाजे पे पुलिस बैठी हुई है, जो थाना इंचार्ज है वो बैठे थे, आप भी थे वहां पे शायद, क्या हुआ क्या था? बता रहे सर, इनको पहले से ही मतलब प्रशासन के द्वारा धमकाया जा रहा था कि ये सब आवाज उठाना बंद कर दो। समाज के सोशल काम ये करते थे। हाँ, सोशल के काम करते थे, ये बंद कर दो, नहीं तो तुमको मार दिया जाएगा। तो इनको ऐसा कुछ लगा कि हाँ सच में मेरा इनकाउंटर हो सकता है। तो ये लॉकेट अपना बेच के सोने का पता नहीं कहाँ से लाए, अपने बचाव में, अपने सेल्फ में लाए। एक मिनट बोलिए, लाए। उसके बाद मतलब इनको लगा कि हमको मार दिया जाएगा, तो सर अपने बचाव में पिस्टल निकाल लें थाना प्रभारी के सामने। ये सर देख रहे हैं वीडियो में, आप देख भी रहे हैं कि इन पे ताना गया है, मतलब अपराधी है ये। आज तक कोई केस नहीं है सर, कोई केस नहीं, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं करते हैं पूरे गांव से। आप कौन हुए? हम यहाँ पंचायत के मतलब जो भी है मेरे भाई थे, फर्स्ट काम के यही भाई थे सर। कहने का बता दीजिए। दीपक तिवारी मेरा नाम पड़ेगा, गांव बिलौटी। कहने का मतलब था सर कि मैंने किसी भी, मान लीजिए कोई टेररिस्ट भी है, आतंकवादी भी है, फौज के पास भी अगर सिलेंडर बोलती है, लाइव सिलेंडर अगला बोला है, उसके बाद वो कोर्ट में डाल देते, जो भी न्यायालय करती, न्यायालय अगर जज इनको फांसी दे देता, हम लोग कुछ नहीं करते। लेकिन जब DSP 10 मीटर के रेंज में आने के बाद वहाँ पे नहीं बता, SP उनको भेज देते। SP का भेजने का एक ही SP के हाथ में एक ही चीज है कि लंगड़ा ऑपरेशन चला करके वो पैर के ठेहुना के नीचे गोली मार सकते। वो जांग पर मारे, पेट में गोली मारा गया, बाया साइड में कुछ। आरा का जो सदर अस्पताल, जो मेरे जिले का सदर अस्पताल, रेफरल अस्पताल है जो आरा, वहाँ पे सदर अस्पताल में ये बयान वो खुद के ई दिए हैं, अभी है भी, न्यूज पे चल भी रहा है कि इनके पेट में भी गोली मारे। ऐसा ये क्या बिगाड़े थे किसी का? जो वो आत्मसमर्पण, जब भी ये गोली चलाए हैं तो किसी अधिकारी पर नहीं चलाए हैं। आज देखिएगा कि इनके कल मरे हैं ना, परसों का लाइव देखिएगा कि SHO 10 मिनट
मीटर की दूरी पर इनसे बात कर रहा है। अब बैठा है वो अगला का कितना ये इज्जत कर रहे हैं, इज्जत से बात कर रहे हैं, उनसे कुर्सी देकर के बैठाए हैं, बात करें एसएचओ से। आप देखिए इसमें एसएचओ और डीएसपी दो आदमी मिल करके इनको मार दिए हैं लोग। ये सारा सर जैसे मानव न्यायालय है, जैसे इसी के लिए आप लोगों के न्यूज के माध्यम से जो भी ऊपर के मंत्रिमंडल में जो भी लोग बैठे हैं, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि वो दोनों लोगों की सजाई हो जाए, ताकि कोई भी पुलिसकर्मी किसी भी आम पब्लिक को ऐसे ना करे, ताकि सरेआम वो गलती की है। ये अगला पहले से बात उठाता था, इसका प्रोफाइल खोलिएगा लोग, ये अगला का भरत तिवारी के नाम से प्रोफाइल है। ये अगला पहले से बात उठाता था कि मान लीजिए कि जोइनिया गांव गढ़ा में था, उस वहां से लाकर के यहाँ की सबसे बड़ी नदी है जो यहाँ से सामाजिक चीजों को उठाते थे, मांग करते थे, इसीलिए इसका दुश्मन बन गया। जी सर, अभी बीतिए 2 से 3 दिन से इनकी पब्लिक मतलब इनके घर वाले बोले, हम लोग गए तो बोले कि 2-3 दिन से एसएचओ हमारा के प्रभाव एथी बनावत रहन, माने ई करतन टॉर्चर की इनकाउंटर कर दे, इनकाउंटर कर दे। मानसिक रूप से भी स्वस्थ नहीं है। लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहता तो जो पुलिस और इनके बीच में पब्लिक आती थी तो बोलते थे बबुआ ते हट, जो माई के खुद कहते थे मम्मी ते हट, हमने के बतियावे थे, हम कहे थी ना हुई। इनको स्वयं से लोग पागल पागल कह करके, पागल भी है अगला सिलेंडर में पागल है, उसका प्रोफाइल खोलिएगा ना तो वो एजुकेटेड बीएससी अगला है, अगला बीएससी एजुकेटेड लड़का है वो। मतलब क्या बोला जाए, मतलब इतनी गलती ऐसा कर आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा। अच्छा ऊपर की जो भी है सत्ता में है, पक्ष है विपक्ष है, आप लोग कि आज के बाद किसी भी एथी के साथ पुलिसकर्मी ऐसा ना करे। जज करेगा, जस्टिस का ये है, जस्टिस कुछ भी कर सकते। लेकिन आप सही बात कह रहे हैं, सही कह रहे हैं कि जो जब सरेंडर कर दिया, और बजाबता लाइव वीडियो भी है उसका कि किस तरह से भरत तिवारी पुलिस के सामने सरेंडर कर रहे थे, और उसके बाद आखिर कैसे गोली चली, कैसे गोली लगी, ये तमाम सवाल जांच का विषय है। आप क्या कह रहे हैं? हम ये कहेंगे कि मैं श्यामनंदन ओझा, ग्राम सहजौली, थाना शाहपुर, जिला भोजपुर का रहने वाला हूँ। मैं ये कहूँगा कि इस घटना को हमने सुना और यहाँ आए हैं। मैं सरकार से ये गुहार लगाऊंगा, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कि वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाए और इस घटना की जांच सीबीआई से कराई जाए। मेरी अंतिम मांग है, और जो भी रिजल्ट आएगा वो सिरोधार्य होगा, क्योंकि हर आदमी अनुशासित है और अनुशासन के अंतर्गत है, कानून के अंतर्गत है। आज हर अफसर के बाद अफसर है, हर कानून के बाद कानून है। तो मैं ये मांग जो ग्रामीण है या चाहे आसपास के जो भी लोग हैं वो कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, और लाजमी भी है, क्योंकि जिन परिस्थितियों में पूरे इस इनकाउंटर को अंजाम दिया गया है वो सवालों के घेरे में है। कि क्योंकि वीडियो बजाबता इसका है कि किस तरह से वो पुलिस के सामने उसने सरेंडर कर दिया, बजाबता जो हाथ में हथियार था वो हथियार वो फेंक रहा है, और बावजूद इसके अगर गोली मारी गई है तो आखिर ऐसी क्या परिस्थिति हुई। पुलिस कह रही है कि जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने ये घटना किया है, लेकिन जब वो सरेंडर कर देता है तो फिर जरूरत थी कि उनको न्यायालय में जो जो कोर्ट फैसला लेता उस हिसाब से उसको सजा होनी चाहिए थी। लेकिन अब ये इनकाउंटर हुआ है, अब सवालों के घेरे में है। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए जो यहाँ शाहपुर के थाना इंचार्ज है उसको सस्पेंड किया है। आगे इस पर क्या कुछ कार्रवाई होगी ये देखना होगा, क्योंकि सवाल कई उठे हैं इस इनकाउंटर पर, और ये सवाल भी लाजमी है। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ ऑफ भारत, शाहपुर, भोजपुर। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं, और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।